हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष किया है। बहुत छोटे से परिवार से निकली हैं वो, कभी सुख नहीं देखा। उनका नाम है मुन्नी देवी। आज वो दिल्ली में निवास करती हैं और ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पर जनता की सेवा ही की है। मैं अब ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं सीधे सीधे मुन्नी देवी जी के पास चलता हूँ, उन्हीं से पूछ रहा हूँ उनके विचार। आप बताएं मुन्नी देवी जी कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मुन्नी देवी है और मेरा जो जन्म स्थान है वो एटा है। और मैं इस टाइम जो मेरा रेजिडेंस है जहाँ मैं रहती हूँ वो दिल्ली में दिलशाद गार्डन है और वहाँ पे मैं परिवार के साथ रहती हूँ। जिस तरह से आपने वो संभाला, एटा में वर्क किए हैं, हम्म। तो वो वर्कों को आप जारी किए हुए मिशनरी जो कार्य होते हैं, हम्म। समाज को प्रेरणा देना, समाज को हम्म। जागरूक करना, हम्म। क्या वो कार्य आज भी आपके दिल्ली में रहते हुए चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? मेरा कार्य आज भी दिल्ली में होते रहते हुए चल रहा है और हमारा महिलाओं का भी ऐसा ग्रुप है जो हम बाबा साहब की विचारधारा पर कार्य करते हैं और विचारधारा को ही फैलाते हैं। तो आप बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की मानते हैं? बाबा साहब को जो मानते हैं वो उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। यानी कि वो तो मिशनरी नहीं है। मिशनरी नहीं है वो लोग। मैं बाबा साहब को मानती हूँ और बाबा साहब की विचारधारा पे ही चलती हूँ। तो आप इस पे कैसे प्रकाश डालेंगे कि आज के वातावरण में जब हम 14 अप्रैल को कोई प्रोग्राम करते हैं तो बाबा साहब पे फूल मालाएं चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं और अगरबत्ती तक लगाते हैं, तो फर्क क्या रह गया देवी देवताओं में और बाबा साहब ने? कभी क्या बाबा साहब ने कहा था कि हमें देवता बनाना है? बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मुझे देवता बना के पूजो। उन्होंने तो हमेशा ये कहा था कि मेरी विचारधारा पे चलो। मैं बाबा साहब की पूजा नहीं करती हूँ और न मैं किसी और देवता की पूजा करती हूँ। सिर्फ मैं बाबा साहब की विचारधारा पे चलती हूँ और विचारों को ही मानती हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपका कहना ये है कि बाबा साहब ने कभी ये आइडियोलॉजी नहीं दी कि मेरी पूजा करना, मेरी साथ मोमबत्तियां लगाना या मुझे शंकर की तरह पूजना। तो जो लोग फिर भी करते हैं, इस विषय पे आप क्या प्रकाश डालेंगे? वो भूल भूल नहीं पाते। उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। परंतु मैं ये मानती हूँ अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से आप बाबा साहब की विचारधारा पे चलोगे तो आपके कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इन देवी देवताओं ने हमें कुछ नहीं दिया है, बाबा साहब ने दिया है। तो हम बाबा साहब की विचारधारा को ही तो मानेंगे। आप बाबा साहब की बात कर रही हैं, बाबा साहब की अनुयायी हैं, बाबा साहब की विचारधारा को आपने एडॉप्ट कर लिया है, हम्म। तो आप थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें कि बाबा साहब ने, क्योंकि उस समय बहुत पूर्व में जाएंगे हम, तो बाबा साहब ने देखा था कि महिलाओं को मुंह खोलने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक सती प्रथा होती थी तो कुर्सी से महिला को रख करके जला दिया जाता था और ढोल बजाए जाते थे, इसके बाद दूध तक ना जाए। एक देवदासी प्रथा होती थी। तो इस पर कुछ प्रकाश डाले। महिलाओं को उन्होंने क्या बनाया ऐसा, उस कानून का क्या नाम था जिससे आज महिलाएं कंधे से कंधा पुरुष के साथ मिला के चल रही हैं? बाबा साहब जब देश आज़ाद हुआ था, जब 1947 में बाबा साहब को एक तरह से संविधान बनाने के लिए कहा गया था, उसी टाइम बाबा साहब मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे। उस टाइम पे बाबा साहब ने यही सोचा था कि मैं ऐसा कार्य करूं जो हमारी महिलाएं हैं, इस देश की आधी आबादी है, जो वही 50% के पुरुष और 50% की आबादी महिलाओं की है, वो महिलाएं बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। तो उनके लिए भी मुझे कुछ कार्य करना चाहिए। उसी टाइम बाबा के मन में आया था, बाबा साहब के मन में, कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। बाबा साहब ने उसी टाइम पे हिंदू कोड बिल भी बनाया था। यानी कि बाबा साहब उस समय विधि मंत्री थे। हाँ,
उस टाइम पे ही बाबा जब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे तब उन्होंने हिंदू कोड भी बनाया था, जिसमें महिलाओं को भाई संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार, सती प्रथा पे लगाम लगाई गई उसी टाइम पे। और एक मिनट में क्षमा चाहूंगा, आप बता सकती हैं कि हरिजन शब्द कहाँ से आया? हरिजन शब्द हमें गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने कहाँ से लिया था? गांधी जी ने कहाँ से लिया था? ये हरिजन शब्द बहुत गलत शब्द है। मैं बताता हूँ, थोड़ा प्रकाश में नहीं, डाल मैं डालती हूँ, हाँ, मुझे डालिए। पता है। हाँ, बताएं आप। हरिजन का जो हमारी महिलाएं इसमें जो वो देवदासी प्रथा थी। देवदासी प्रथा थी, जो देवदासियां बनाई जाती थी, और उस देवदासी प्रथा में उस महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते थे, उनके साथ मंदिर में ही होती थी ये देवदासियां, और मंदिर में ही उन महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता था, दुष्कर्म होते थे। और जब वो गलत व्यवहार वो मूर्तियां करती थी या नहीं, बड़ा हुआ वो पंडा करता तो था? पंडे करते थे, और उनके साथ में जो पंडे, पहले तो बड़ा जो महंत होता था वो उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। उसके बाद छोटे छोटों में जैसे कोई समान है इस तरह से उन महिलाओं को बांटा जाता था। अब जब महिलाएं वो प्रेग्नेंट हो जाती थीं तो, और उसके बाद जो वो उस बच्चे को जन्म दिया करती थी, तो उनके पिता का तो उसे कुछ पता होता नहीं था। उस बच्चे को हरिजन के, ये हरि का जना हुआ बच्चा है, जो भगवान को हरि कहते हैं, उनका जना हुआ ये बच्चा है। इसलिए ये एक तरह से हमारे समाज पे बहुत बड़ा कलंक है, कुठाराघात किया गया, उस गांधी ने किया था। इसलिए हमें हरिजन शब्द का बिल्कुल प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा कि एक महात्मा ज्योतिराव फूले थे, जिनको शिक्षा का जनक कहा गया था। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उनने क्या कार्य किए? सावित्रीबाई फूले, माता सावित्री फूले ने क्या कार्य किए थे? सबसे पहला कार्य सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का किया था। जब ज्योतिबा फूले ने देखा था कि मेरे समाज के लोग हैं जो अशिक्षित हैं और शिक्षा के बिना हमारा गुजारा नहीं है, सबसे पहले उन्होंने अपनी बीबी को, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया था, और फिर उन्होंने शिक्षा पे कार्य किया था। सबसे पहले जब सावित्रीबाई पूना में वो जो बाड़ा था उसमें उन्होंने स्कूल खोला था, उसमें सिर्फ 3 लड़कियां थीं। जब उन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया था तो 3 लड़कियां थीं, वो भी अपने समाज की ना होके ब्राह्मण समाज की लड़कियां थीं। जो स्कूल खोला था उसके लिए जगह किसने दी थी? वो मोमडन लड़की थी। हाँ, उसका नाम क्या था? अरे वो उसका नाम फातिमा शेख था। वो उनके जो ज्योतिबा फूले थे, उनके जो दोस्त थे, उनकी बहन थी फातिमा शेख। और हमेशा जब तक सावित्रीबाई फूले ने काम किया, फातिमा शेख ने साथ में ही कार्य किया था। इतना प्रेरणा स्रोत में वो लवलीन हो गई कि वो माता सावित्रीबाई फूले के साथ लग गई। हाँ, पूरा साथ दिया था। और जब सावित्रीबाई फूले उसमें उन बच्चों को पढ़ाने जाती थी, बच्चियों को, तो ये जो मनुवादी जो विचारधारा के लोग थे उनके ऊपर गोबर और पत्थर फेंकते थे। वो ये कहते थे कि हमारे बच्चे, जो हमारी लड़कियां पढ़ जाएंगी तो बहुत अनर्थ होगा, हमारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। तो सावित्रीबाई फूले 2 साड़ियाँ लेके जाती थीं। जब एक साड़ी गंदी हो जाती थी गोबर और कीचड़ से, तो जब वापस आती थीं तो वो दूसरी साड़ी पहन के आती थीं। और उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था। और वो ही है, उन्होंने ही पहली शिक्षा को चालू किया था और महिलाओं को जागरूक किया था। और उसी के बाद महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार मिला नहीं था, पर बाबा साहब ने संविधान लिख के उसमें हम लोगों को अधिकार दिला दिया। अच्छा, एक मिनट मैं चाहूंगा, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना दिया था, तो जो हमारे लोकसभा के लोग थे, जैसे उदाहरण के तौर पर जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल साहब थे, जिन्ना थे, ये उसको लागू जब नहीं होने दे रहे थे, तो बाबा साहब ने क्या त्याग किया था, बता सकते हैं आप? बाबा साहब ने पहले तो जवाहरलाल नेहरू से ही बात की थी। विधमती से इस्तीफा दे। हाँ, नहीं वो मुझे पता है सर।
तो जब बाबा साहब ने बात की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि तुम हिंदू कोड बिल तैयार करो, मैं इसमें आपका हिंदू कोड बिल के लिए आपका साथ दूंगा। परंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उनका साथ नहीं दिया, और तो जो वहाँ का भाई कार्यकर्ता थे वो उनको बात भी नहीं करने देते थे। एक्चुअली है क्या कि सबसे पहले हम बिल को पारित करते हैं लोकसभा में, फिर राज्यसभा में। जब दोनों जगह से एक मत से पारित हो जाता है, फिर वो बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तब वो कानून बन जाता है। हाँ, तब तो कानून तो उन्होंने बनाने ही नहीं दिया था। बाद में उन लोगों ने कहा एक जो हिंदू कोड बिल है, जो हमारी जो भी परेशानियां थी, जिसको भी अगर एक धार पे वो बाबा साहब एक साथ एक सबको लाना चाहते थे, परंतु वो कार्य करने नहीं दिया गया उनको। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये हमें समझाएगा बाबा, जो एक अछूत जाति का है। तो बाबा साहब का जो सहपाठी था, एक ब्राह्मण था पारसकर, उसको उन्होंने इस हिंदू कोड बिल के लिए तैयार किया था। तो जब बाबा साहब के पास वो रात को जाता था, जो बाबा साहब बताते थे वो ही संसद में जाके वो पेश कर देता था। इस तरह से हिंदू कोड बिल की सिर्फ 4 धाराएं ही उसमें पेश की गई, और इस तरह से वो एक तरह से रट्टू तोता की तरह पारसकर ने जो बाबा साहब ने बताया वो ही वहाँ जाके बोला, तब ये हिंदू कोड बिल बनाया गया था। यानी मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जब बाबा साहब ने संविधान की रचना कर ली तो लोकसभा राज्यसभा में उस संविधान को लोग पारित क्यों नहीं होने दे रहे थे, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। मैं बताता हूँ। जब ये उन्होंने बना लिया था, संविधान को कंप्लीट कर लिया था, और संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। जब वो पारित नहीं हो रहे देने दे रहे थे तो बाबा साहब ने एक ही कड़ी में एक ही शब्द में सारों को संतुष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था अपने शब्दों में, इस संविधान को पढ़ने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो यही संविधान अच्छा साबित होगा। इस संविधान को पढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान बुरा साबित होगा। एक मत से तालियां बजी थी और वो पारित हो गया था, और राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर जो संविधान को सौंपा था बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था। तो उनके संघर्ष जो था उनका, तो क्या उन्होंने एक व्यक्तिगत जाति या व्यक्तिगत कहना चाहिए उसके लिए ही कार्य किया था, या सभी धर्म की महिलाओं के लिए, सर्व समाज के कार्य किया था? उन्होंने सारी धर्म की महिलाओं के लिए ही कार्य किया था, ना कि वो एक बहुजन के लिए क्या कार्य किया हो। उन्होंने सारी जितनी समाज में हमारी महिलाएं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्रों की हैं, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किया था। और बाबा साहब का जो संविधान है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित है। उन्होंने इस तरह का संविधान बनाया था जिनको सबको बराबर के हक अधिकार मिले हुए थे। संविधान जब बन के तैयार हो गया था, जब लागू कब हुआ था, डेट याद है आपको कुछ? हाँ, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। जब बाबा साहब ने ये सब कुछ कर लिया, सब कुछ बना दिया, उसके बाद जब वो बीमार पड़े थे तो एक मामलंकर हॉस्पिटल था, डॉक्टर के नाम से था, वहाँ उनको जब भर्ती कर दिया गया था, तो जब उनको डायबिटीज़ थी, बहुत भयंकर डायबिटीज़ थी, तो वहाँ पर एक नर्स हुआ करती थी जिसका नाम डॉक्टर सप्ता अम्बेडकर था। तो ऐसा क्या अट्रैक्शन हुआ था कि बाबा साहब ने डॉक्टर सप्ता अम्बेडकर से शादी कर ली थी? बाबा साहब इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि बाबा साहब ने एक कानून बनाया था कि कोई भी पुरुष या महिला दूसरी जाति में शादी कर सकते हैं। है, जब ये कानून बनाया था तो उन्होंने कहा कि जब तुमने ये कानून बनाया है कि एक दूसरी महिला या पुरुष दूसरी जाति में शादी कर सकते हैं, तो आपके शुरुआत से ये लागू क्यों नहीं किया जा सकता? कानून कौन सा था, बता सकती? कौन सा आर्टिकल लिखा था? आर्टिकल 14 था, उसमें समानता की बात कही गई थी। हाँ। क्योंकि मानव है और मानव ही रहेगा। क्योंकि जातियां जो बनी थी, आप बता सकती हैं, जातियां पुरुषों की होती हैं या पशु पक्षियों की होती हैं?
भाई। बस मैं बताता हूँ, जातियां पशु पक्षियों की होती हैं कि परिवेट के खेत में यदि हाथी आ जाए तो हाथी का पैर बन जाएगा, आप पहचान बता दें हाथी आया था। परिवेट के खेत में चिड़िया आ जाए तो आप बता दें चिड़िया आई थी। परिवेट के खेत में बकरी आ जाए तो आप बता दें बकरी आई थी। और इंसान कोई भी पहुंच जाए, मानव कोई भी पहुंच जाए, आप नहीं बता सकती थी किस धर्म का है, किस जाति का है, क्योंकि मानव की जाति सिर्फ और सिर्फ मानव थी और धर्म मानवता था। बिल्कुल। तो इस पे एक मैं पंक्ति कहता रहता जरूर कहूंगा, क्योंकि मानव है मानव से मानवता की बात कर, मानव है मानव से मानवता की बात कर, बुद्ध की जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। बात का। ब्राह्मण की माटी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए बुद्ध की जमी पे तू जमा है उस जमी की बात बात। कर। तो अब जैसे और दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँ, जात पात के आधार पर हम कहते हैं पोटी कर दी, मान लो किनारे पर लोग पोटी पोटी करते थे, वहां पर मानव कोई पोटी कराया, मानव में दोनों आ गए, स्त्री और पुरुष आ गए। हम्म। तो क्या ये बुद्धिजीवी लोग जो अपने को जो जातियां कहते हैं हमने कर्म के आधार पर बांटी हैं, हम्म। तो क्या वो पोटी को देख के बता सकते थे ये धर्म वाली पोटी है? हम कह रहे हैं ऐसे नहीं बता सकते थे, तो उसको टटोल के बता देते, फिर भी नहीं बता पाए। सूंघ के बता दो, नहीं बता पाए। खा के बता दो, नहीं बता पाए। तो इनको किसने ये अधिकार दिया था कि मानव को टुकड़ों में बांट दो? कोई भी ग्रंथ उठा लें आप, चाहे बाइबल उठा लें, कुरान उठा लें, वेद उठा लें, कोई भी शास्त्र, सब में मानव के टुकड़े किए गए। इनका कहना ये है कि कर्म के आधार पर जातियां बनी थी। उस समय व्यवस्था की मांग थी। मनु ने क्या किया था, मनु जैसे उदाहरण के तौर पर खेत में पानी लगाते हैं तो प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाती, तो उन्होंने क्यारियां बनाई थी जिससे प्रॉपर सिंचाई हो जाए। तो क्यारियां बनाई थी, वो था। लेकिन आप सोचिए जरा कि धोबी है वो दूसरे शरीर के कपड़े धोता है, आपने अपने बहू के, बेटी के, बच्चों के कपड़े धो दिए, शरीर दूसरा होगा, आप भी धोबी हुए। तो कर्म के आधार पर जाती है कहाँ बनी? मेहतर है दूसरे शरीर की पोटी साफ करता है, आपने 20 बच्चों की पोटी साफ कर दी, बच्चों की पोटी साफ कर दी, पति की पोटी साफ कर दी, शरीर दूसरा होगा, तो आप भी मेहतर हो गए। तो कर्म के आधार पर कहाँ बनी है? साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, धरातल पर लेके आएंगे तो कर्म के आधार पर जातियाँ नहीं बनी है। हम लोगों को जबरदस्ती वो 4% लोगों ने जो बाहर से आए थे, जो अपने को बुद्धिजीवी कहते थे, उन्होंने बांटा। क्या मैं सही कह रहा हूँ इस बात को? बिल्कुल सही है सर। तो आगे मैं चलते हुए आपसे एक प्रश्न और करूंगा कि कुछ बुद्ध के बारे में प्रकाश डालें। बताइए क्या। बुद्ध पूछिए। क्या युवराज थे? बुद्ध, हाँ, शुरू में तो युवराज थे, जब सिद्धार्थ थे तब। तो उनको ऐसा क्या लगा कि वो युवराज पद को ठुकरा करके और गृह छोड़ करके और बोध गया के लिए चल दिए थे, यानी ज्ञान लेने के लिए? तो उनके दिमाग में ऐसी चीज क्या आई थी, क्यों क्यों निकले घर से? नदी कौन सी है, एक तो है। बुद्ध घर से लिए लगे, उन्होंने देखा कि हमारे फादर, दो भाई थे इनके, तो जब देखा कि उनके महामाया इनकी माँ थी, देखा कि जो भी आता है दुखिया आता है, दुख को लेके आता है, तो उन्होंने दिमाग में आया दुख का कारण क्या है। उनके दिमाग में ये बैठ गया दुख का कारण क्या है। तो वो दुख के कारण को ढूंढने के लिए चलते चले गए, तो एक नदी आई थी। नदी किनारे दो व्यक्ति बैठे हल्ला मचा रहे थे। एक हिंदू था, हिंदू शिवलिंग ले गया था, ओम नमः शिवाय कर रहा था, और इधर से अपने शिष्यों के साथ ये पहुंचे। उधर एक मुसलमान था, मस्जिद लेकर के वो चिल्ला रहा था, इंशाअल्लाह इस तरह से चिल्ला रहा था। तो उन्होंने दोनों को बुला के कहा, भाई इस जंगल में आप शोर क्यों मना रहे हैं, नदी किनारे शोर क्यों मचा रहे हैं? तो बड़े मार्मिक शब्दों से कहा। शिष्य भी बैठ गए, उनसे पूछा, तो पहले हिंदू से पूछा। हिंदू ने कहा, साहब मैंने पूरा जीवन लगा दिया और नदी पे मल्ला है नहीं, नाव है नहीं, मुझे नदी पार करनी है। तो बोले क्या चाहते हो? कि बोले मैं आज अपने इष्ट को, जिसको मैं पूछता था, शिव को अजमाऊंगा। तो कहा ठीक है, वो आए नहीं आपके शिव जी? कि नहीं आए। बोले मैं कहूँगा तो वो कर्म कर लोगे आप? क्या कर लेंगे कि जाओ हमारे शिष्यों को ले जाओ। और इसे ही मुसलमान ने कह दिया, जो हिंदू ने कहा वही, क्योंकि हिंदू मुसलमान जस्ट उठते चलते थे एक दूसरे के। तो वो जंगल में गए तो वहां से एक लंबा सा बांस, उन्होंने कहा था लंबा सा बांस काट के लाना, बरगद के पेड़ पर जो डोरियां लटकी हुई हैं उनको ले आना। जब वो ले आए तो चोटी में उन्होंने कहा एक के बाद डोरी बांध दो, और बांस को इस किनारे पर जब तक खींचते रहो जब तक ये रुक न जाए, और डोरी पकड़ के नदी पार कर लो। इसी तरह से आप वहां से निकल आना। जब वो निकल के आए तो उनके चरणों में गिर गए कि धन्य है प्रभु, आपने सही बताया, कोई नहीं है भगवान का भय जो हमारे दिमाग में भर गया है, अल्लाह का जो दिमाग हमारे दिमाग भर गया है वो कुछ नहीं है।
कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। तो उसके आगे जब बुद्ध चले थे तो मैं प्रकाश डालना चाहूँ, एक आम के पेड़ के नीचे लेट गए थे, थक गए थे। तो उस समय कुछ बच्चे आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा, तो एक पत्थर जब बुद्ध के लग गया था, तो बता सकते हैं आप बुद्ध ने क्या कहा था जब उनके खून वगैरह निकला था? तो बच्चों ने पूछा था, आपने हमसे कुछ नहीं कहा। जब उनके जो पत्थर लग गया था तो बच्चों को बड़ी दया आई कि हमसे महात्मा ने कुछ नहीं कहा। तो वो पूछने एक अंदर से उनकी इच्छा जागृत हुई कि हम खूब न पूछें कि हमने पत्थर मार दिया, खून निकल आया। तो बुद्ध ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था कि आम को तुमने जब पत्थर मारे तो आम ने तुमको कम से कम आम तो दे दिया, आपके पेड़ ने, मैंने तुम्हें क्या दिया, मेरे पत्थर लगा। तो वो बच्चे इतने भावुक हुए कि बुद्ध के चरणों में गिर गए और उनके साथ वो भी हो लिए थे। आगे जब चले तो एक गांव पड़ा था, बुद्ध को प्यास लगी थी। तो जब प्यास के लिए उस गांव में जाने लगे तो उनके शिष्यों ने कहा, कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी? कि नहीं, मैं वहाँ प्यास लगी, पानी पीने। अरे नहीं, ये तो बहुत गंदा गांव है, यहाँ तो वेश्याएं रहती हैं। तो बुद्ध ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था, इनको वेश्या बनाने वाला कौन है? हम और आप, हम सभी पानी पिएंगे उनके हाथ का। इस तरह से वो जब बोध गया पहुंचे थे, बोध गया जब पहुंच गए वो बुद्ध, और जब सारे बैठ गए, बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ गए, तो एक ध्यान मुद्रा में चले गए। और ध्यान मुद्रा में जा कर के और उन्होंने जो कुछ उन्होंने देखा कि दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण तो उन्होंने ढूंढा, तो दुख का कारण उनकी समझ में आया। दुख का कारण सिर्फ कर्मों पर निर्धारित है। इंसान जैसे कर्म करता है उस तरह के उसको दुख मिलते हैं, जैसे अच्छे कर्म करता है उस तरह से उसे अच्छे फल मिलते हैं। तो जब वो वहाँ से, जब उनका पूरा सब कुछ समझ में आ गया, दुख का कारण समझ में आ गया, जब वहाँ से जब वो निकले, अपने गृह निवास जब पहुँचने की मन में अभिलाषा आई, तो गृह निवास गए। तो अशोक सम्राट ने स्तंभ बनाए हुए थे। तो कपिल वस्तु जब पहुँचे तो उन्होंने हर एक स्तंभ पे क्या हुआ, दीपक जलवाए थे। और दीपक जलाए तो ढिंडोरा पिटवा दिया था अशोक सम्राट ने कि हर घर घर में दीपक जलाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा कि हमारे बुद्ध वापस आए हैं। तो वो जो अभी दीपावली गई है, वो दिन किसका था? बुद्ध का था। लेकिन लोगों ने मैनिपुलेट करके उसको राम को दे दिया, जबकि राम वैशाख के महीने में, जैसा कि इनका इतिहास कहता है, वैशाख के महीने में आए थे। तो बुद्ध बुद्ध ने एक चीज दी थी, शायद आपको पता होगा, कि लोग कहते हैं ना कि बुद्ध, भगवान बुद्ध, तो बुद्ध ने क्या कहा था? लोग मुझे भगवान कहेंगे। तो बुद्ध ने ये कहा था, जो लोग मुझे भगवान कहेंगे तो इसका मतलब वो मुझे गाली दे रहे हैं। बुद्ध ने भगवान को माना ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ प्रकाश को माना है, प्रकृति को भगवान माना है, स्पष्ट लिखा है उन्होंने उसमें। और बुद्ध जैसा व्यक्तित्व का धनी हमारे देश का मुखिया कहता है बाहर जाकर के, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। और भारत में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम, हमें युद्ध चाहिए, बुद्ध नहीं चाहिए। तो हमारा, आप इस पर प्रकाश डालिए कि आप सपोज दैट आप उस जगह पे बैठी होती, एक अच्छे पद पर होती, तो इस भारत को समानता का प्रतीक बनाने के लिए आप क्या करती हैं? भारत को बुद्धमय बनाते, बुद्धमय भारत को बनाते और बुद्ध के ही विचारों को फैलाते। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, उन्होंने अपनी सारी, जैसे तृष्णा है, मोह है, ममता है, वो है तृष्णा पर उन्होंने अपना, बुद्ध ने एक बात कही थी, मुझे याद आ गई, कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता मोक्षदाता नहीं नहीं हूँ। हूँ। तो उन्होंने मार्ग ही बताया था, बुद्ध के मार्ग पे ही चलना सिखाया था हमें, ना कि उन्होंने हमें मोक्ष करना सिखाया और ना मोक्षदाता बने। वो सिर्फ मार्गदाता थे कि मेरे मार्ग पे चलो। अब जैसे वो कहते हैं भगवान है, एक भगवान क्रांतिकारी योद्धा थे। उन्होंने भारत में जो सारा मनुवादियों का जो मनुवादी व्यवस्था थी, मनु के उस पर चल रहे थे, उन्होंने भारत को बुद्धमय बनाया था। घर घर जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया था तो भारत को ही पूरा बुद्धमय बना दिया था उन्होंने उस टाइम पे। क्योंकि उस समय और भारत हमारा छोटा था या बड़ा था? जम्बूद्वीप के नाम से था। जी।
जम्मूद्वीप के नाम से था भारत उस टाइम पे, तो उन्होंने पूरे जम्मूद्वीप को बुद्धमय बनाया था। तो आपको नहीं लगता कि जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं हमारे भारत से ज़्यादा डेवलप हैं? बिल्कुल है। चाहे चाइना ले लो, जापान ले लो। जापान ले लो, बर्मा है, वियतनाम है, थाईलैंड है, बहुत सारी कंट्री हैं, और जापान है। ये सारी कंट्री बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो वो आज उन्नति के उस पे है, और उन्होंने अपने देश में अच्छी उन्नति की है। परंतु यहाँ पे सिर्फ लोग जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सिर्फ बुद्ध को बाहर जाके जब वो जापान और उसमें जाते हैं, तब वहाँ वो वहाँ भी गंद फैला रहे हैं, वहाँ मंदिर बना पे रहे हैं। भी बुद्ध का नाम लेते हैं, परंतु भारत में आते ही वो बुद्ध को भूल जाते हैं। सिर्फ वो पाखंडवादी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं। इसलिए हमें अपनी विचारधारा को, ज़्यादातर बहुजन समाज के लोगों को, हमें बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले की विचारधारा पे ही चलना जरूरी है, और उसी से हमारा भला होगा, ना कि मनुवादी व्यवस्था से, क्योंकि वो खड़ी व्यवस्था है। उस खड़ी व्यवस्था में पहले ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सबसे नीची पीढ़ी में शूद्र है, जिसमें हम आते हैं। और जो मतलब उस व्यवस्था में शूद्रों को, शूद्र देखिए क्या है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि इन्होंने 4 वर्ण बनाए थे। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र। क्या जिसने प्रकृति ने जन्म दिया, जिसने भी जन्म दिया, क्या 4 लोगों को ही बनाया था? ऐसा भी नहीं है। आप सोचिए जरा कि क्षत्रिय भी आप ही हैं, ये वर्ण भी है और जाति भी है। जाति भी है, हाँ। ब्राह्मण वर्ण भी है और जाति भी है। वैश्य वर्ण भी है, जाति भी है। ये क्या संभव है? अब शूद्र में इन्होंने क्या किया था, जिनको हम छू सकते हैं, ये 2 तरह के शूद्र बनाए थे। एक तो छूत और अछूत। हाँ, तो 2 तरह के बनाए थे। जिनको छुआ जा सकता है उनको रखा था ओबीसी में, ओबीसी में, हाँ। और जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था उनको रखा था एससी में, एससी और एसटी में, एसटी में रखा था। ऐसे ही मैं कैसे ही कह रहा हूँ ना। हाँ। तो अब मैं आपसे लास्ट प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है इस राष्ट्र में रह रही हो, भारत में रह रही हो, तो एक मेरा प्रश्न और बार बार मुझे कह रहा है आपसे पूछा जाए, कि आप उच्च कोटि की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, एक दिल्ली जैसे शहर में रह रही, कैपिटल में रह रही हैं, तो मेरा यहाँ पूछने का ये है कि आप जरा ये बताएं कि भारत जो है विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? विकासशील से विकसित ऐसे ही हो सकता है जब इस भारत में समानता आएगी। अभी भी असमानता पर भारत टिका हुआ है। बाबा साहब ने जब यानी संविधान, अनुच्छेद 14 को जब तक पूर्ण नहीं किया जाएगा, उसमें समानता की बात लिखी है, आर्टिकल 14 को जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में समानता नहीं आएगी। और जो जन्म से जाति आती है वो होती है मानव, और धर्म होता है मानवता, जो कभी नहीं जाती। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप राष्ट्र से प्यार है आपको, भारत राष्ट्र से? बिल्कुल भारत राष्ट्र से तो प्यार है। आपको नहीं लगता कि आपको इस भारत को बुद्ध में के लिए क्या करना चाहिए? विचारधारा फैलानी चाहिए, कहाँ जैसे कहाँ फैलानी चाहिए? जहाँ जहाँ पे हम फैला सकते हैं, जितनी आप में क्षमता, कैपेसिटी है हमारी, कैपेसिटी उतनी है। क्षमता है, उतना हम वहाँ तक फैला सकते हैं। अगर हम अपनी विचारधारा को 10 लोगों को बताते हैं, उसमें से कम 2 के तो भाई दिमाग में घुसेगी, और वो 2 ही इधर उधर 10 को बताएंगे। तो इस तरह से अगर हमारी इस तरह से लाइन बनती है, तो हमारी विचारधारा को फैलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लास्ट मैं ये कहूँगा, आप भारत देश को, अपने भारत राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारत देश को सबसे ज़्यादा तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने बहुजन भाइयों को, कि हमें पाखंड, अंधविश्वास छोड़ के
बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले की विचारधारा पे और बुद्धा ने जो हमें विचार दिए थे उन पे ही चलना है, तभी हमारा भला हो सकता है। वरना मनुवादी व्यवस्था पे तो हमें कहीं भी कोई भला नहीं हो सकता। और वो पूरी तरह से ये इस पे उतारू है, क्योंकि भाई इस टाइम पे देखा जाए तो चाहे दिल्ली हुआ चाहे यूपी हुआ, दोनों ही तरफ वो जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग बैठे हैं, आजकल धन भाई उन पे उनके ही पास है, क्योंकि सत्ता में वो हैं। और सत्ता में वो हैं तो हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा को फैलाएं, तभी हमारा भला हो सकता है। बल्कि मनु व्यवस्था वाले वो हमारा भला नहीं करेंगे। और हालांकि हाँ, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। और मैंने रोकना चाह रहा था, लेकिन मेरे एक प्रश्न और दिमाग में आ गया है। वो प्रश्न ये है कि आप जो है, जो आपने पूरी विचारधारा को बताया, बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया। आपके इस भारत में एक संत कबीरदास हुआ करते थे, बिल्कुल उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या लिखा था, मुसलमानों के लिए क्या लिखा था? उन्होंने भी, जैसे हिंदुओं कबीर ने भी हिंदू और मुसलमान को भी समानता पर ही आधारित किया मैं था। बताता हूँ, मैं वो एक बार रोकूंगा, फिर आप हाँ, बताएंगे। उन्होंने उनके दोहे भी हैं सर कही। हाँ, वही दो बताता हूँ। हाँ बताइए आपको आप। याद है? हाँ, एक दो दोहा याद है। हिंदुओं वाला याद है? पाथर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं प्रहार, हाँ। ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। मुसलमानों के लिए वो मस्जिद वाला वो ये कहा था, कहाँ करे पाथर जोड़ के मस्जिद लई नहीं चिनाए, हाँ, और ताचड़ मुल्ला बांग बांग दे दे। के बहरा हुआ हाँ खुदा। हाँ अब एक और हमारे महापुरुष हुए थे रैदास भक्त। हाँ उन्होंने गागर में सागर सूझ शब्दों से भर दिया था। उन शब्दों को आप बता सकती हैं अपने शब्दों में? मन चंगा तो कटौती में में गंगा। यानी पूरी शब्दों को समेट करके, पूरी सृष्टि की विचारधाराओं को समेट करके एक उन्होंने किस में डाल दिया? कठौती में डाल दिया। कठौती में डाल दिया था। तो कितने, और वो जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं, सारे महापुरुष गरीब तबके के हुए हैं। जाति के ऊपर भी रविदास ने बात की थी। जाति में जाति जात है जैसे केलन के पात, कि जितना हम केला को उसके छिलके को उतारेंगे उतना ही अंदर से और छिलका उतरता जाएगा। और बताया है। और इसी तरह जातियां हैं कि अगर हम एक जाति में घुसते हैं तो उसमें अंदर जाके बहुत सारी जातियां हमें मिल जाती हैं। जी, ये अपने को बड़ा मानते थे, तो उन्होंने इसमें भी तो लिखा था, हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे। अति दूर। उन्होंने एक बीजक लिख दिया। बीजक उनके दिमाग में आया, बीजक क्या है? एक हम बीज जमीन में डालते हैं, पौधा बनता है, उससे तमाम बीज पैदा होते हैं, और बीज को गिरते हैं या बोए जाते हैं तो तमाम पौधे बन जाते हैं, और वो बीज जो है कभी नष्ट नहीं होता है। तो हमारे ऐसे थे संत, बहुत बढ़िया थे। और आपने अपने विचारधारा, ये आप पुनः अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम मुन्नी देवी मुन्नी है। देवी जी ने जो विचार दिए आपने सुने होंगे, और इनकी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जहाँ तक आप लोग सुन रहे हैं, और इन विचारधारा में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो कुछ आप कमेंट में बताएं, लेकिन भाषा का, अच्छी भाषा का प्रयोग करके बताएं, गंदी भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार ही बेकार है। और शब्दों से ही, देखिए पूरी सृष्टि शब्दों से चली है। हमारी आपकी वार्ता हुई शब्दों से हुई, आप सुन रहे शब्दों से हुई। और जो गूंगा बहरा भी होता है, एक साइन लैंग्वेज में शब्दों से अवगत कराता है। शब्द नहीं है जीवन में तो डेड बॉडी है। उदाहरण के तौर पर ईंट हम लिखते हैं, ईंट एक शब्द है, रोड़ी एक शब्द है, सीमेंट एक शब्द है, बालू एक शब्द है। जब हम सबको मिला देते हैं एक इमारत की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वो इमारत की रचना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मानव की रचना हुई है। बीज एक शब्द है, महिला एक शब्द है, पुरुष एक शब्द है, इन सबको मिला दिया जाता है,
तो एक मानव की रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और सभी को, हमारी जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, और मैं मुन्नी देवी से कहूँगा सभी को हाथ जोड़ करके साधुवाद करें। साधुवाद, साधुवाद, साधु साधु, साधु साधु। साधु। जय भीम, नमो नमो बुद्धाय।